एक रास्ते में एक हादसा हो गया हमारे साथ और वो कासाब्लांका पहुंचते ही हमारे साथ क्या हो गया और हमारे हाथों से आईफोन छीन के बस वो चले गए। ये है कासाब्लांका का ट्रेन स्टेशन, बहुत खूबसूरत है, मॉडर्न डिज़ाइन है। अस्सलाम वालेकुम। सुबह के 8 बज रहे और अभी मैं मराकश में हूँ। जल्दी नाश्ता करते और फिर टैक्सी बुक करके ट्रेन स्टेशन की तरफ निकलते। तो अब बस होटल से निकल के अब वो टैक्सी बुक करते और सीधा जाते हैं ट्रेन स्टेशन की तरफ। टैक्सी के लिए भी ओल्ड सिटी से बाहर जाना पड़ता है क्योंकि गलियाँ बहुत तंग है, टैक्सी अंदर आती नहीं है। तो अब हम जा रहे हैं ओल्ड सिटी से निकल के बाहर। तो ये है जम अल्फेना, हमारा रास्ता भी इसके ऊपर ही जाती है बाहर की तरफ। अभी सुबह 8 बज रहे हैं, कोई भी नहीं है। रात को बहुत रश होता है। ट्रेन स्टेशन के अंदर आ चुका हूँ और अब ट्रेन का वेट करते हैं, कहीं पे बैठते हैं और जब ट्रेन का टाइम हो जाए तब जाते हैं, आप लोगों को भी दिखाते हैं। ट्रेन स्टेशन के अंदर जाके जगह थी नहीं तो बाहर आके धूप में बैठ गए। धूप का मज़े लेते हैं और तब तक हमारा ट्रेन का टाइम हो जाएगा तो फिर चलते हैं। तो ट्रेन के अंदर आ चुके हैं और ये है मराकश टू कासाब्लांका ट्रेन सेकंड क्लास और आप देख सकते हैं। तो अभी ट्रेन चल पड़ी है और मराकश से कासाब्लांका तक का सफ़र 2 घंटे 38 मिनट बता रहे हैं, लेकिन देखते हैं कितने टाइम में पहुंचता है। और इसमें टोटल 7 लोग बैठते हैं एक जगह में और इसके ऊपर थोड़ी हमारे साथ कुछ लोग बैठे हुए हैं और ये ऊपर जगह है, आप सामान वगैरह रख सकते हैं। तो फाइनली कासाब्लांका के ट्रेन स्टेशन पे पहुंच गए और अब बाहर जाते हैं, टैक्सी पकड़ के सीधा होटल जाते हैं, आराम करते हैं और फिर कासाब्लांका को एक्सप्लोर करते हैं। ये है कासाब्लांका का ट्रेन स्टेशन, बहुत खूबसूरत है, मॉडर्न डिज़ाइन है। पीछे आप देख सकते हैं हर किस्म के ब्रांड्स भी थे सारे और खाने पीने की चीज़ें भी मिल रही थी। और ये मॉडर्न सिटी है, एक्सप्लोर करते देखते कैसा है। तो फाइनली अब मैं कमरे में पहुंच गया हूँ
और मैं रिकॉर्ड भी नहीं कर पाया क्योंकि एक रास्ते में एक हादसा हो गया हमारे साथ। और वो मैं नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों को बताऊंगा कि क्या हुआ हमारे साथ कासाब्लांका में ट्रेन स्टेशन से निकल के। तो वो मैं नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह आप लोगों को बताऊंगा डिटेल में। तो अभी मैं कमरे में आऊँ और आराम करते, फिर शाम को बाहर निकलते, कुछ खाने को देखते और थोड़ी बहुत कासाब्लांका आप लोगों को दिखा देते। गुड मॉर्निंग फ्रॉम कासाब्लांका। मैंने सोचा था कि मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगा इसके लिए, लेकिन मैं इसी वीडियो में आप लोगों को बता देता हूँ कि कासाब्लांका पहुँचते ही हमारे साथ क्या हो गया। जैसे हम पहुँच गए ट्रेन स्टेशन से निकल के बाहर, टैक्सी बुक करने के लिए हम ने मोबाइल निकाला इन ड्राइव करने के। तो हमारा टैक्सी आ नहीं रहा था, तो लोकेशन कभी इधर दिखा रहा था कभी उधर दिखा रहा था। तो हम चले गए मेन रोड पे। जैसे मेन रोड पे चले गए, उधर दो बाइक वाले आ गए और हमारे हाथों से आईफोन छीन के बस वो चले गए डायरेक्ट। हम थोड़ी देर के लिए बस हम कुछ भी नहीं कर पाए क्योंकि वो बाइक पे थे, वो बस भाग गए। और उधर एक पुलिस वाला खड़ा था, उस पुलिस वाले के पास चले गए। पुलिस वाले को हमने बता दिया कि उधर दो बंदे थे, उधर ने मोबाइल छीन के चले गए। तो उसने दो और पुलिस वाले को कॉल किया, उसने 1 घंटा हमें उधर खड़ा होने को बोला और हम खड़े ही थे। हम सोच रहे थे शायद कुछ कर ले, लेकिन उनको अंग्रेज़ी भी नहीं आती थी, किसी को भी अंग्रेज़ी नहीं आती थी। मोबाइल पे ट्रांसलेट करके हमें किसी और जगह लेके गए। पुलिस स्टेशन नहीं था शायद, वो ट्रेन स्टेशन के बाहर ही जगह थी। तो जैसे उधर चले गए, हम 3 घंटे 2 घंटे शायद उधर बैठे हुए थे और अंग्रेज़ी भी नहीं आती थी, एक्सप्लेन करना भी नहीं उन्हें आता था कि क्या करना है अब। तो उसके बाद उसने टैक्सी करा के पुलिस स्टेशन भेज दिया हमें। तो उसने बस 2 घंटों में एक रिपोर्ट लिख लिया। और मैं बार बार ये कह रहा था कि क्लाउड आईडी से ट्रैक करो या किसी भी तरह ट्रैक करो, उसे पकड़ लो। इवन मैंने अपने लैपटॉप से उसे क्लाउड आईडी डाल के उसे ट्रैक करके दिखा दिया लोकेशन कि इस लोकेशन पे मोबाइल शो हो रहा है, लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ भी नहीं किया। तो उन्होंने बस रिपोर्ट लिख लिया और कहते आप लोग चले जाओ, मिल जाएगा तो आप लोगों को हम कांटेक्ट कर लेंगे। तो अब मुझे नहीं लगता कि वो कुछ करेंगे क्योंकि उसने इवन क्लाउड आईडी भी नहीं ली, तो वो कैसे ट्रैक करेंगे। तो कासाब्लांका का पुलिस तो बहुत ही डिसअपॉइंट किया हमें। तो अल्लाह खैर करे आगे। और आज निकलते कासाब्लांका में हमारा एक ही दिन है। इधर एक मस्जिद है, वो एक्सप्लोर करते, बीच एक्सप्लोर करते और थोड़ी बहुत स्ट्रीट देखते। तो उसके बाद फिर से हम दूसरी सिटी की तरफ निकल लेते हैं। तो ये है मोरक्को का शहर कासाब्लांका। ये एक मॉडर्न सिटी है, मराकश से बहुत ही डिफरेंट है। मतलब ये बहुत ही मॉडर्न है, इसमें ट्रेन भी चल रहा है और बिल्डिंग भी सारे फ्रेंच स्टाइल में बने हुए हैं, बहुत ही खूबसूरत है। लेकिन हमारा पहला दिन है, अभी हम पहुँचे, घूम फिर के और भी चीज़ें डिस्कवर करते हैं।
घूम फिर के एक छोटे से कैफ़े से शवारमा खा लिया और एक बेकरी से केक, और अब मैं रूम में आ गया हूँ। सोते ही जल्दी, सुबह उठते और आप लोगों को कासाब्लांका का सैर कराते हैं। तो अभी तैयार हो गए हम और सुबह के 8:30 बज रहे हैं। अब पहले कुछ नाश्ते के लिए देखते हैं और फिर जाते हैं बाहर। इधर होटल के पास एक छोटे से कैफ़े में आ गए, और कासाब्लांका में किसी को भी अंग्रेज़ी नहीं आती, किसी को भी। अभी तक हमने किसी के साथ ही अंग्रेज़ी नहीं बोली। मोबाइल निकाल के फिर ट्रांसलेटर के थ्रू हम बात करते हैं। तो हमारा नाश्ता आ गया है और अच्छा वो समझ गया है कि मैं क्या मांग रहा हूँ नाश्ते में। ये है अंडा, कुछ जैतून है और ये एक सांड है, ये इनका ब्रेड है, जूस है और ये चाय है। तो चलो अब हम ये खाते हैं और फिर निकलते हैं। अभी टैक्सी में बैठ के सीधा जाते हैं हसन मस्जिद की तरफ, और फिर वहाँ बीच देखते हैं और उसके बाद देखते हैं कहाँ जाएं। Ça devait être dur quand même pour la jeune fille de ton âge de se dire non, en fait je dois pas montrer que je manque de quoi que ce soit, mais en plus de ça je dois faire plaisir. Je souvenir lors de la conférence à laquelle on a assisté ensemble que tu disais que en fait c'est des femmes qui t'ont aidé justement. On dit souvent que le pire ennemi de la femme c'est la femme, alors que toi, dans ton cas, c'est pas le cas. Qui s'est aussi construit elle-même. C'est quelqu'un, en fait, elle a construit, c'est une agence aujourd'hui. मस्जिद के अंदर आ चुके हैं और इसका एंट्री फ़ीस था, मुझे पता नहीं था। वैसे मैंने सिक्योरिटी गार्ड से ये भी बोला कि मस्जिद के ऊपर भी टिकट है, लेकिन खैर हमने एक बंदे का 140 दिरहम दे दिए। तो अब मस्जिद को बाहर से भी देखते, फ़ोटोज़ बनाते, वीडियोस बनाते हैं, आप लोगों को भी दिखाते हैं। और धूप भी बहुत अच्छी है, और उसके बाद निकलते हैं। आप लोग मस्जिद देख लो। तो मस्जिद में अंदर आके आप लोगों को थोड़ा मस्जिद के बारे में बता दूं कि ये पूरे अफ्रीका का ये 4th नंबर पे बड़ा मस्जिद है फंक्शनिंग, जहाँ पे नमाज वगैरह पढ़ी जाती है। और ये जो आप मेरे पीछे मीनार देख रहे हो, ये है 14 टालेस्ट टावर है, और ये 16 मंजिल है इसके टावर में। और इसमें एक लेज़र लगा है जो सीधा मक्के की तरफ जाती है, उसका जो रूफ है। तो अभी अंदर जाते हैं और अंदर भी आप लोगों को दिखाते हैं। तो ये जो मस्जिद के ऊपर जितना भी काम हुआ है, जो डिटेल है, ये जो यहाँ के प्रिंस है उस ज़माने में उसने मोरक्को के डिफरेंट इलाक़ों से लोगों को बुलाया और उस पर काम किया। और उसका आर्किटेक्चर जो था वो डिफरेंट मुल्कों से बुला के उस पर काम किया। तो बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही बड़ा है। रियल में देखते हो तो बहुत ही बड़ा लगता है। ये जो आप डिटेल देख रहे हो, ये यहाँ के जो प्रिंस है उस ज़माने में उसने मोरक्को के डिफरेंट इलाक़ों से कारीगर बुलाए और उस पर काम किया। मार्बल का बहुत ही खूबसूरत काम है, और डिफरेंट कंट्रीज से उसने आर्किटेक्चर बुलाए और उसने उसके ऊपर काम किया। तो ये रियल में बहुत ही बड़ा लगता है, बहुत ही बड़ा है। इसका जो आउटसाइड जो सहन है वो बहुत ही बड़ा है, और इसके जो बरामदे हैं
ये भी बहुत बड़ा है। इसके साथ बिल्कुल जो समंदर है ये अटलांटिक ओशन है, तो आप लोगों को वो भी दिखा देते हैं। समंदर की तरफ चलते हैं। अभी मस्जिद से हम निकले क्योंकि अंदर हम जा नहीं सकते, अंदर सिर्फ नमाज के टाइम ओपन होता है और अभी नमाज का टाइम है नहीं, तो अभी चलते हैं। इधर पास में समंदर है और आप लोगों को समंदर दिखाते हैं। तो ये मस्जिद जो है ये बिल्कुल समंदर के किनारे पे बनाया गया है। ये है अटलांटिक ओशन और समंदर के साथ साथ एक वॉकिंग ट्रैक बनाई है। अब थोड़ा वॉकिंग ट्रैक पे जाते हैं, समंदर को एंजॉय करते हैं। आते हुए मैंने सामान होटल में रखा था। अब होटल में जाके सामान उठाते हैं और फिर सीधा जाते हैं ट्रेन स्टेशन। तो अभी बस ट्रेन स्टेशन पे आ गया हूँ मैं और आप लोगों को ट्रेन स्टेशन दिखा चुका हूँ, लेकिन ये साइड भी दिखा देता हूँ। ये और भी खूबसूरत है।
अब जाते हैं, टिकट लेते हैं और ट्रेन पे बैठ के जाते हैं फेस के तरफ। तो ट्रेन स्टेशन पे कुछ खा भी लिया हल्का फुल्का, क्योंकि 4 घंटे का सफ़र है, टिकट भी मिल गई। तो अब बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ किसी दूसरे शहर में। अल्लाह हाफ़िज़।